अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हलीम दलीम, जो भी आप लोग कहना चाहें, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इस चीज़ में कहते हैं कि हलीम नहीं कहना चाहिए, दलीम कहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, ना ही मुझे पता है कि ऑथेंटिक रेसिपी क्या होती है, लेकिन मैं हर चीज़ को अपने तरीके से अपने वे में बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मज़े की बन जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि भाई ये मेरा तरीका है, मुझे नहीं पता कि इसका सही तरीका क्या है, लेकिन इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि मैं ख़ुद भी आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और इससे पहले जो है ना मुझे आइडिया था कि कैसे बनाते हैं, मतलब मुझे पता था कि कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि किस तरह बनेगी। लेकिन हाँ, कुकिंग कर करके इंसान को इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि कौन सी चीज़ में कितनी क्वांटिटी जाती है, कौन सी चीज़ कैसे बनती है। और वैसे ना मैं हमेशा हर चीज़ क्वांटिटी वगैरह आइडिया से ही डालती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ना वो दालें, दलिया और साथ में जो चावल हैं वो रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और उसमें सिर्फ नमक और हल्दी ऐड किया था मैंने, और वो पतीले में मैंने साइड पर रखा हुआ है। उसके साथ साथ जो है ना मैं यहाँ पर चिकन तैयार करी थी, तो उसके लिए मैंने प्याज जो है ना वो ज़्यादा सारे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हलीम बनानी थी, सबको बांटनी थी, इस वजह से तो मैंने फिर उस हिसाब से ज़्यादा सारे प्याज ले लिए। मुझे नहीं पता कि कितने प्याज थे लेकिन ढेर सारे प्याज लिए थे। और फिर उसके अंदर जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाला, वो भी ढेर सारा था। और फिर उसको भुनाई की, उसके बाद फिर चिकन डाल के चिकन की भुनाई की। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, फिर उसमें टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने ग्राइंड करके डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कूट के डाला था, क्योंकि अगर आप उसको ग्राइंड कर देते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है। इसके अंदर मैंने खुली बेहिसाब जो है ना मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्चें। उसके बाद एक यहाँ पर नेशनल का हलीम मसाला आता है, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, क्वांटिटी के हिसाब से तो इसके अंदर 2 पैकेट भी जा सकते थे, लेकिन मैंने एक ही डाला क्योंकि मैंने घर के स्पाइसेस बाकी भी ऐड करने थे, तो इसलिए। और इसके अंदर बाकी नॉर्मल जो घर के स्पाइसेस होते हैं, हल्दी, नमक वगैरह, ये सब बेसिक मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए। और फिर मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया फॉर अबाउट 15 मिनट्स, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि 15 मिनट के लिए ये अच्छे से चिकन जो है ना वो गल जाएगा और खुद ही रेशा रेशा होने लग जाएगा। बाद में हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस दफ़ा 10 मुहर्रम पे जो है ना हमें हलीम और साथ में नान बांटने थे, तो इसीलिए फिर ज़्यादा सारी क्वांटिटी में बनाने थे। तो ये 10 मुहर्रम का ही व्लॉग है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने क्या बांटा, तो वो मेरा व्लॉग मैंने बताया था ना कि मैंने बनाए सब व्लॉग्स हैं, लेकिन मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया था और उस दिन मैं अपलोड भी नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। इसलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा तरी है, क्योंकि मैंने ऑयल आप लोगों के सामने है कि अच्छा खासा डाला था। उसकी वजह ये कि सारी तरी साइड पे कर लेनी होती है और तरी बाद में एंड पे ऊपर डालनी थी। अच्छा, अब यहाँ ना पतीला हमारा छोटा पड़ रहा था, तो उसमें उस हिसाब से बॉयल आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा जब तक हम चिकन श्रेड करते हैं ना, तब तक मैंने 2 बारी में करके ना प्रेशर कुकर में तो दालें गला ली। ठीक है, जितना वो थोड़ा बहुत तो पहले पतीले में भी गल गई थी, उसके बाद प्रेशर कुक हमने कर लिया था। और यहाँ पर जनाब हमारे एक बहुत ही अच्छी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें भेजी है हलीम। तो ये मेरी वही सब्सक्राइबर हैं जिनको कि मैं कल आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि बैग देने के लिए गई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप ना मुझे बताना ज़रूर, मैं आपको इन ड्राइव करा के जो है ना भेज दूँगी दलीम। तो फिर उन्होंने भेजी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद रखा और मुझे भेजी। उनको नहीं आइडिया था कि आज खुद भी मैं यही बना रही हूँ और मेरे में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि चले मैं, ये तो एक इस तरह की कंप्लीट ग़िज़ा है क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ होती है, दलिया भी होते हैं, दाल और साथ में चावल भी होते हैं, कि ये वैसे ही इंसान खा सकता है, एक कंप्लीट ये फूड है। तो फिर मैंने जो है ना वो थोड़ी बहुत ये खा ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और फिर ना साथ में दोबारा मैं अपने काम पे लगी, साथ मेरी दालें भी गल रही थी, साथ मैंने जो है ना प्याज सोचा कि फ्राई करके रख लेती हूँ और बाकी जो इसके ऊपर हलीम के ऊपर बाकी की चीज़ें डलनी है ना वो भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें शादाब ने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि दालों को प्रेशर कुक करने के बाद ना उन्होंने मुझे सारी दाल जो है ना वो ग्राइंड करके दी तो उसमें मेरी बहुत सारी हेल्प हो गई। और अब ये देखें, ये जो ऊपर डालनी है ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। तरी मैंने उतार ली थी, प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं और ऊपर के लिए अदरक भी काट लिया था। और ये मैंने अब गरम मसाला, क्योंकि ये एंड पे मुझे डालना है। अब यहाँ पर देखें, हमने जो बाकी का मसाला बचा था ना उसके अंदर, मतलब जो चिकन की बोटियाँ हमने निकाली थी उनको श्रेड करके वापस से चिकन मसाला में ऐड कर दी। अब इसके अंदर हम लोग
ऐड कर रहे हैं जो दालों का पेस्ट है। और यहाँ पे मैं साइड पे क्वांटिटी वगैरह मेंशन कर दूँगी कि क्या क्या लिया था हमने और किस क्वांटिटी में लिया था, क्योंकि हमने तो काफ़ी सारी बनाई थी। बाकी आप अपने हिसाब से जो है ना वो देख लेना, लेकिन ट्राई ज़रूर करना मेरे तरीके से और फिर बताना, क्योंकि बहुत बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो हिलाने में ना मुझे बहुत ही दिक्कत पेश आ रही थी। फिर मेरे अंदर से पकड़ा घोटना, मैंने इसको अच्छे से घोटा लगाना शुरू किया। बस ऐसा मैंने इसको घोटा लगाया कि मेरे कंधों में दर्द शुरू हो गई और अभी तक हो रही है। और फिर मैंने शादाब से कहा थोड़ा सा आप भी लगाएं। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दलीम बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लेसदार भी थी और मुझे तो बड़ा मज़ा आया बनाने में, क्योंकि ऐसे काम करने का भी ना एक अलग ही मज़ा होता है। फिर मैंने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड की, गरम मसाला ऐड किया और ऐड किया मैंने इसके अंदर, मतलब ये क्वांटिटी कम थी लेकिन मैंने और भी ऐड किया था बाद में। बहुत ही मज़े की बनी थी। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ये तरी डाल दी। तो तरी ना मैंने हल्की सी गर्म भी कर ली थी कि एक तरह से तड़का दोबारा से दाल को लग जाएगा। और ये सारा मैं इसके ऊपर फैला लूँगी ताकि हर बाइट में जो है ना वो हमें तरी के साथ मज़ा आ जाए। अच्छा, इसकी जो है ना सारी हलीम या फिर जो निहारी, इनकी सारी जान जो है ना वो गार्निशिंग में होती है। तो यहाँ पे मैंने धनिया और मिर्चें भी अच्छे से वॉश कर ली थी और वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। अब जो मैं इसके ऊपर डालूँगी यहाँ पर ये अदरक छोटा छोटा कट किया हुआ, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर गरम मसाला भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी, चाट मसाला भी डालूँगी। चाट मसाले से बहुत मज़े की हलीम बनती है कि अगर अंदर कमी बेशी भी होती है ना तो वो चाट मसाला कवर कर लेता है। ठीक है, तो मैंने भर भर के चाट मसाला इसके ऊपर डाला था। और फिर जब हमने सबके घरों में भेजी ना, उनके बॉक्सेस पे भी अलग से मैंने लीमू भी निचोड़ के भेजा था और साथ में चाट मसाला भी डाल के भेजा था। ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कितना कितना ज़्यादा क्वान्टिटी में डाला है। और माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। और मुझे पता आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि मेरा फिर से देख के ना खाने का दिल करने लग गया। अच्छा, फिर इसके ऊपर हरी प्याज कह रही हूँ काली प्याज डाल देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखी थी। थोड़ा थोड़ा सा ना एक जो पूर था ना प्याज़ों का वो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम लोगों ने इस तरह की कंसिस्टेंसी में रखनी थी जो कि ना बहुत थिक हो और ना बहुत ही पतली हो, तो इस तरह नॉर्मल सी हमें चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने ना नानों के ऊपर डाल के इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। और यहाँ पर बस मेरी मदर इन लॉ जो है वो नानों के ऊपर डाल डाल के रखती जा रही थी। पर शादाब ने बांटने के लिए जाना था और उसके बाद फिर अफ्तारी भी होने वाली थी। ये हमारी जो कुछ रिश्तेदारों के घर हमने भिजवानी थी, जो स्पेशल बॉक्सेस मैंने तैयार किए। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे और थोड़ा सा मतलब चक्कर राउंड लगाने के लिए गए थे जवार को भी लेके, हालांकि अभी धूप भी निकली हुई थी। और बाहर मुझे ना ये मौसमियों का पौधा नज़र आया, मुझे इतना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था ना, लेकिन अभी ये प्रॉपर पकी नहीं थी, मतलब अभी ये थोड़ी छोटी छोटी थी। और तो लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतना फलदार पौधा था ना ये। बस हम तो नेचर लवर हैं और नेचर को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि थकावट के बाद में जो है ना जब नेचर के पास आप जाते हैं तो एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो इसीलिए बस हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे और ये पता नहीं कौन सा पौधा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये ऐसे लग रहा है ना जैसे पैम्पस ग्रास होती है उस तरह का कुछ लग रहा है, लेकिन ग्रीन कलर में। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे तरफ जो है ना वो चावल आए थे चनों वाले, तो वो भी हम लोग साथ में गर्म कर रहे हैं। और साथ में जनाब नान भी फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि होने वाला था टाइम इफ़्तार का। तो बस इसी वजह से, क्योंकि आपको पता 9-10 मुहर्रम को सब लोग रोज़ा रखते हैं, तो साथ में जो है ना मैंने फिर से दलीम जो हमने घर के लिए रखी थी तो मैंने वो गार्निश कर ली है। और बस दस्तरखान लगाएंगे और साथ में जो है ना रोज़ा इफ़्तार करेंगे। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने इफ़्तार में क्या क्या खाया था। हम लोगों ने तो डायरेक्ट खाना ही रख लिया था। मैं तो रोज़ा नहीं रख सकी थी क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से दिन में बहुत सारे काम थे और रोज़ा भी काफ़ी लंबा था और ज़वार की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मुझे ये डर था कि पता नहीं मैं निभा सकूँगी कि नहीं। और गर्मी तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस फिर हम लोग आपी की तरफ गए थे और मामा की तरफ गए थे, तो उनको भी मैं दे आई थी रात को जाके। और फिर आपी, मैंने चाय नहीं पी थी ना पूरा दिन, तो फिर मैंने आपी से कहा जब चाय पिला दो। और ये फिर नेक्स्ट डे ना हमने, आपको पता है ये ऐसी चीज़ें बनी हो ना तो यही बार बार खाई जाती हैं। तो फिर हमने नान फ्राई किए
ये इस तरह इतने मज़े के होते हैं ना। और फ्राई करके फिर से हम लोगों ने दलीम के साथ खाए और फिर थोड़ा से हम लोगों ने अपना काम किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठा हो गया था, क्योंकि 10 मुहर्रम पे तो हम कोई भी काम नहीं कर सके थे। तो यहाँ पर बस हम ऑर्डर्स वगैरह पैक कर रहे हैं। और जो लोग पूछते हैं कि आप हम कौन सी वेबसाइट से कर सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले रहे हैं। तो मैं व्हाट्सएप का नंबर हर व्लॉग में मेंशन कर देती हूँ, इस व्लॉग में भी कर देती हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके सारी प्राइसेस वगैरह पूछ सकते हैं, क्योंकि व्लॉग में ना हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता लेने में, इसलिए मैं इतना इस बारे में बात नहीं करती, ये प्राइसेस वगैरह नहीं बताती हूँ, ताकि जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जाएं। और वहाँ पर ज़रूरी नहीं आपने लेना है, सिर्फ आप जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी कोई लेनी है तो ले सकते हैं, हम हर टाइम अवेलेबल हैं। तो बस यहाँ पे भी पैकिंग शेकिंग हमारी चल रही है और इस व्लॉग को मैं करती यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।